सर हम जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे फैमिली कोड को, क्योंकि आजकल जो फैमिली के इश्यूज हैं वो सबसे ज्यादा कोर्ट में डिस्कस होते हैं। तो सर सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि जो फैमिली कोर्ट है ये है क्या बेसिकली। जो फैमिली कोर्ट के जो जज अपॉइंट होते हैं वो कुछ स्पेशल होते हैं या यही जज होते हैं, ये अपॉइंट होते हैं? हर कोर्ट में अलग अलग केस दायर होते हैं, तो जहरी सी बात है जो फैमिली कोर्ट है उसमें जो फैमिली कोर्ट में जो केस दायर होते हैं वो कौन कौन सी नौयत के होते हैं? कि जो फैमिली कोर्ट जो होता है उसमें कौन कौन से केस दायर हो सकते हैं? जो शरअ तलाक है, तलाक की बढ़ती हुई जो शरअ है, उसके असबाब क्या हैं और नुकसानात क्या हैं? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मुअज़्ज़म नजील और आप देख रहे हैं मुअज़्ज़म नजील ऑफिशियल। आज जो हमारा सेगमेंट है वो है एक शाम एक मेहमान। आज जो हमारे गेस्ट हैं उनका तल्लुक लॉ से है। उन्होंने 2016 में पंजाब यूनिवर्सिटी से अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट की, फिर पत्तों की बार एसोसिएशन में अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की और 2021 में ही ज्वाइंट सेक्रेटरी बार एसोसिएशन पत्तों की मुंतखब हुए। जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है जाहिद ज़िया साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी, सबसे पहले हम जाहिद ज़िया साहब के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें अपने कीमती टाइम में से कुछ टाइम दे के हमें नवाज दिया। सर हम जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे फैमिली कोड को, क्योंकि आजकल जो फैमिली के इश्यूज हैं वो सबसे ज्यादा कोर्ट में डिस्कस होते हैं। तो सर सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि जो फैमिली कोर्ट है ये है क्या बेसिकली? ये फैमिली कोर्ट बेसिकली एक सिविल दीवानी अदालत की ही एक कैटेगरी होती है। तो इसमें फैमिली के मैटर्स जो है वो डील होते हैं। जी, वो डील होते हैं, ठीक है। सर मेरा दूसरा जो क्वेश्चन है वो यही है कि हमारे नाज़रीन को पता चलना चाहिए जो फैमिली कोर्ट के जो जज अपॉइंट होते हैं वो कुछ स्पेशल होते हैं या यही जज होते हैं, ये अपॉइंट होते हैं? इसमें ये जो सिविल जज अपॉइंट होते हैं यही इन्हीं को जो है फैमिली जज का जो है इख्तियारात दिए जाते हैं। यही जो है वो सिविल जज होते हैं और यही मजिस्ट्रेट होते हैं और यही फैमिली जज के इख्तियारात इनके पास हैं। सर जिस तरह हर कोर्ट में अलग अलग केस दायर होते हैं, तो जहरी सी बात है जो फैमिली कोर्ट है उसमें जो फैमिली कोर्ट में जो केस दायर होते हैं वो कौन कौन सी नौयत के होते हैं? इसमें जैसा कि आप देखें कि जब फैमिली मैटर्स आते हैं, फैमिली जज का मतलब है कि वो फैमिली के मामला डील करेगा। अब फैमिली जज जब मियाँ बीवी या बीवी बच्चे ऐसे कोई फैमिली मैटर्स जहां भी इन्वॉल्व हो जाते हैं उनमें जो तनाज़ात होते हैं उनके हल के लिए जो केस होते हैं वो फैमिली कोर्ट में दायर होते हैं। जी सर, हमारे नाजरीन को बताइए कि जो फैमिली कोर्ट जो होता है उसमें कौन कौन से केस दायर हो सकते हैं? फैमिली कोर्ट में जितने भी फैमिली रिलेटेड को केसेस हैं, फॉर एग्जांपल तंसीखे निकाह, इसमें खर्चा नानो नफका, यानी कि अगर बीवी शोहर से अलहदगी होगी और बीवी के बच्चे हैं और वो अलग रह रहे हैं और उनका नानो नफका जो उनके अखराजात हैं वो कौन उठाएगा, तो वो बाप की जिम्मेदारी होती है। तो इस नौयत के केस खर्चा नानो नफका वो फैमिली कोर्ट में दायर होते हैं। इसके अलावा तकजीबे निकाह, यानी कि एक ऐसे केसेस भी सामने आ रहे हैं आजकल कि उसमें निकाह होता नहीं है लेकिन कोई जैली डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिया जाता है जिसकी वजह से वो मतलब एक बंदा लड़का या लड़की वो दावा कर देती है कि ये मेरा तो उससे निकाह हुआ होगा, तो उसको कैंसलेशन के लिए तकजीबे निकाह का केस फैमिली कोर्ट में दायर किया जाता है। इसके अलावा गार्डियन कि अगर मियाँ बीवी की अलहदगी हो गई है, अब बच्चे डिसाइड होने हैं कि वो बाप के पास रहेंगे या बीवी के पास रहेंगे, माँ के पास रहेंगे, तो इसकी नेचर के जो गार्डियन के केसेस जो हैं वो फैमिली कोर्ट में दायर होते हैं। इसके रिलेटेड अगर बाप बच्चे से खर्चा वसूल करना चाहता है, यानी कि देखें ना, बाप की जिम्मेदारी है जब वो बुजुर्ग हो जाता है, बेटे की जिम्मेदारी है कि वो बाप को खर्चा दे। तो ऐसे नौयत के जितने भी ऐसे केसेस जिसमें फैमिली इन्वॉल्व हो, उनके तनाज़ात हो, वो सारे केसेस जो हैं वो फैमिली कोर्ट में दायर होते हैं। जी। अच्छा सर, बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि जो फैमिली के जितने भी मैटर्स होते हैं वो चाहे एक वालिद जो है वो अपने बेटे से पैसे ले सकते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं जब, तो वो भी केस इसमें आ जाता है। लड़ाई झगड़े वाले जो फैमिली मैटर के होते हैं वो भी इसी में आते हैं। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है, आजकल जो शरअ तलाक है, तलाक की बढ़ती हुई जो शरअ है, उसके असबाब क्या हैं और नुकसानात क्या हैं? मेरे नजदीक जो है इसकी जो सबसे बड़ी एक मेन वजह है वो है बर्दाश्त का ना होना, मेरे नजदीक। क्योंकि आजकल उसके अलावा जो एक बड़ी वजह है वो हमारा जो माशरे में वो जो इस वक्त जो मीडिया जो ड्रामा की शक्ल में मीडिया है वो है, उसमें आप कोई भी ड्रामा उठा के देख लें, उसमें आपको गाइड किया जा रहा है कि तलाक कैसे लेनी है,
तलाक कैसे देनी है, आपस में मतलब के सुसर्स के साथ कैसे बिहेव करना है, सास के साथ कैसे बिहेव करना है। पहले अदवार में फैमिलीज का, खानदान का, बड़ों का एक बहुत बड़ा सरमाया होते थे जो कि अपनी बच्चियों को समझा के रखते थे और वो आपस में बैठते होते थे, बैठक करते होते थे, समझाते थे बच्चों को कि ऐसे नहीं ऐसे करना। आजकल ये दौर नहीं, आजकल मोबाइल का दौर, जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है। घर में अगर 7 अफराद है तो 7 ही मोबाइल है, हर बंदा अलग अलग बैठा हुआ है। तो मेन वजह टेक्नोलॉजी का भी है इसमें डेफिनेटली, क्योंकि देखे ना टेक्नोलॉजी के 2 पहलू हैं, एक मुस्बत एक मनफी। अब हम पे डिपेंड करता है कि हम मुस्बत की साइड पे जाएं या मनफी की साइड पे जाएं। तो पहले अदवार में जो खानदान होते थे वो एक दूसरे को जोड़े रखते थे। जब भी कभी तलाक तक की नौबत आती थी तो वो आपस में बैठ के समझौता करते थे, सुलझाते थे मसाइल को। लेकिन आज एक थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा हुआ तो औरत खुला लेने के लिए अदालत में पहुंच जाती है। तो सबसे बड़ी वजूहात ये है। अच्छा, अभी आप पत्तों की में अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो शरअ है तलाक की, जो शरअ चल रही है केसेस की, वो क्या आप देख रहे हैं, कितनी है? मैं समझता हूँ कि पत्तों की में जितने केसेस दायर होते हैं उनमें से 70% जो हैं वो फैमिली के केसेस हैं और 70 में से 60% जो हैं वो तंसीखे निकाह के केसेस हैं। बहुत ज्यादा शरअ सर, ये तो ऐसा ही। अच्छा, जब आप केस दायर हो जाता है, सारा कुछ होता है, इस तरह के भी चांसेस होते हैं कि आपस में सुलह भी हो जाती है और घर में चले जाते हैं लोग? बिल्कुल ऐसे ही होता है। जब तंसीखे निकाह का केस हम दायर करते हैं तो जवाब दावे के लिए अगली पार्टी को नोटिस जाते हैं, वो पेश होती है। फिर सबसे जो पहली डेट होती है वो होती है, आगे से वो जब पावर ऑफ अटॉर्नी दे देते हैं उसके बाद मसालिहत के लिए एक डेट फिक्स होती है जिसमें जज की कोशिश होती है कि उन दोनों पार्टीज को बिठा के उनकी सुलह करवाए। अगर उनकी सुलह नहीं होती तो देन फिर वो खुला डिग्री जज साहब कर दें। जी नाजरीन, ये थे हमारे साथ जाहिद ज़िया साहब। उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत ही काबिल हैं, बहुत ही एहतराम वाले बंदे हैं। उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, होनहार हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और अगर आपको फैमिली कोर्ट के बारे में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि जाहिद ज़िया साहब नेक्स्ट वीडियो में भी हमारे साथ हों और आपके जो क्वेश्चन होंगे उनके जवाब आपको जरूर देंगे। अल्लाह हाफिज।